हाय एवरीवन। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी की एंट्रेंस का रिजल्ट निकाल दिया गया है। हम सब कुछ चेकआउट करेंगे, साथ में जो भी कॉलेजेस है जहाँ जहाँ पर एमएससी बॉटनी और जूलॉजी है वो सब कुछ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एमएससी बॉटनी से। एमएससी बॉटनी का पीडीएफ मैं अभी निकालती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ये एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का रिजल्ट है। आप लोग साइट पे जाके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये है हमारे पास में एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। बस यहाँ तक। इसका मैंने कुछ एनालिसिस भी किया है, पर पहले हम एमएससी जूलॉजी का देख लेते हैं एक बार पीडीएफ। ये है एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 2025 का। और इसमें भी आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए जिन्होंने भी एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ होगा। इसकी भी मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो जो आए हैं थोड़ा बहुत एनालाइज करके निकाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके पास में एमएससी बॉटनी की जो एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले है 73 पे 2 बच्चे, फिर है 69 पे, फिर 70 67 पे 1, 66 पे 1, 63 पे 4, 62 पे 3, 61 पे 3, 66 60 पर 3, 59 पे 4, 58 पे 9, 57 पे 2, 56 पे 7, 55 पे 5 एंड 48 तक मैंने लिया हुआ है। थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि आप लोगों का एचपीयू में आने के चांस कितने हैं। एचपीयू में ओपन टू ऑल के लिए होती है 2 सीट्स, जिसमें हाईएस्ट ऊपर के 2 आ जाते हैं, मतलब 69 तक अप्रॉक्स आ जाए, क्योंकि हमें नहीं पता तीनों ही भरेंगे। वैसे होता है जो टॉपर बच्चे होते हैं उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी के भी दिए होते हैं एग्जाम, तो उनके बाहर के मतलब पीयू वगैरह में आने के चांसेस भी होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ओपन टू ऑल में 2। उसके बाद होती है जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीट्स, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 2-2 सीट्स होती है। उसके अलावा बच के हमारे पास में ईडब्ल्यूएस, उसके लिए होती है 1 सीट, वार्ड मेंबर के लिए 1 सीट होती है, सिंगल चैट के लिए 1 सीट होती है। उसके अलावा होती है स्पोर्ट्स कोटा और कल्चरल कोटा के लिए, मतलब ये सिर्फ इतनी सी सीट्स है। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि ओपन टू ऑल में कितने आएंगे। मतलब ये समझिए आप 60 जो जिन जिन बच्चों के मार्क्स 62 से अब है उनका जनरल कैटेगरी में आने के चांसेस है, जिनके 60 भी पहुंच सकती है, 60 भी पहुंच सकती है। बच गई बाकी जो आपके पास में एससी एसटी वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने स्कोर किया है, कि कितने बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर किया है, वो उस बात पे डिपेंड करता है। अब हमें नहीं पता है कि जो एसटी और एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स हैं। वो इन सब में वैसे भी हो सकता है, मतलब 70 से 60 के बीच में हो सकता है, पीछे हो सकता है, तो उस बेस पे होगा। उसके अलावा बाकी मैंने सीट्स बता दी एचपीयू में। अब मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहाँ पे बॉटनी की जहाँ पे एमएससी बॉटनी होती है। ये आपके पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए जहाँ पे एमएससी बॉटनी होती है। और पौंटा साइड में बॉटनी नहीं है, पौंटा साइड में नहीं है, बाकी सब जगह पे है। आप अप्लाई कर सकते हैं रीजनल सेंटर धर्मशाला और गिरी से धर्मशाला, हमीरपुर में कर सकते हैं, बिलासपुर में कर सकते हैं, रामपुर में कर सकते हैं, धलियारा में कॉलेज में भी कर सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ पे कर सकते हैं, जो आपके सुटेबल लगे कि हाँ मेरे मार्क्स इतने हैं, मुझे यहाँ पे मिल सकता है अप्रॉक्स। मतलब ये समझिए कि अब चाहिए सबसे। उसके बाद जाती है एचपी के बाद जाती है रीजनल सेंटर धर्मशाला में, फिर जाती है जीडीसी धर्मशाला में या फिर हमीरपुर में, फिर जाएगी फिर तो कम ही जाती है, उसके बाद इतने में हो जाता है, फिर उसके बाद में मतलब कम हो जाती है फिर धीरे धीरे यहाँ के लिए। अब बात करते हैं जूलॉजी की। ये है जूलॉजी के हाईएस्ट मार्क्स। 82 पे 1 है, 80 पे 2 है, 79 पे 1 है, 77 पे 1 है, 76 पे 3 है, 75 पे 8 है, 74 पे 1 है, 73 पे 8 है, 72 पे 5 है, 71 पे 8 है एंड यहाँ से 61 तक है मैंने किया हुआ। अब एचपीयू में सेम टू सेम जैसे बॉटनी के लिए होती है वैसे जूलॉजी के लिए भी होती है। 2 सीट्स होगी आपके पास में ओपन टू ऑल के लिए, मतलब ये लोग आ जाएंगे 80 तक। उसके बाद में आती हैं जनरल कैटेगरी की 6 सीट्स। उसके 6 सीट्स आई तो मतलब आप समझिए कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ आ सकती है 75 तक। 75 से नीचे जितने भी है उनका चांस एच में आने के थोड़ा कम है। बाकी अगर बच्चों ने अप्लाई ना किया हो तो फिर वो अलग बात है, बट आप रखिए कि इसके 75 से ऊपर है, उसका चांस तो है कि एच में आएगा ही आएगा। फिर बच के एससी और एसटी कैटेगरी वाले। अब वो तो पता, हमें क्या पता कि किस किस बच्चे के कितने मार्क्स है, कौन ऐसी कैटेगरी का है। तो 2 सीट्स में आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। 2 सीट्स एससी की, 2 सीट्स एसटी की, 1 सीट जनरल कोटा की, एक सीट स्पोर्ट्स कोटा की, 1 सीट कल्चरल की, 1 सीट हो गई 1 सीट होगी ईडब्ल्यूएस की, और फिर 1 सीट, आई थिंक 2 सीट्स होती है हमारे पास में वार्ड मेंबर की, सिंगल कल्चरल की हो गई। उसके अलावा एक और होता है ईडब्ल्यूएस होता है उसकी 2 सीट्स।
यहाँ पे भी 2 सीट्स। अब वो डिपेंड करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के कोई भी बच्चे नहीं आए और या फिर कल्चरल के कोई बच्चे नहीं आए, तो वो लोग मिक्सचर कर देते हैं कैटेगरी वाले में कि भी हाँ इनकी 2 सीट बढ़ा दो या फिर 1 सीट इनकी बढ़ा दो, ऐसे करके बस। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जूलॉजी एमएससी जूलॉजी होती है, और साथ में बात करेंगे कि आप लोगों को कितने जगह तक मिल सकता है। ये कॉलेजेस है जहाँ पे एमएससी होती है जूलॉजी में, हर जगह पे। पालमपुर में भी होती है एमएससी, बस बॉटनी नहीं होती पालमपुर में, क्योंकि पालमपुर अभी 2-3 साल ही हुए हैं उसे बने हुए, तो अब जूलॉजी है वहाँ पे पालमपुर में। तो आप लोग यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हाई जाती है धर्मशाला के लिए, फिर जीडीसी धर्मशाला और हमीरपुर। ये 3 कॉलेज है जो बहुत बेस्ट है यहाँ पे, मतलब आपको ठीक मिलेगा। नेक्स्ट, आप लोगों को अप्लाई जहाँ के लिए करना हो वो अलग बात है, आप लोगों के मार्क्स के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में कॉलेजेस की बहुत ऑप्शन है। देखिए 8 कॉलेज है, आप पूरे 8 कॉलेज आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये होगी आपके पास में जूलॉजी की और बॉटनी की कट ऑफ मैंने डिस्कस कर दी है। यहाँ एमएलएसएम में आपके पास में जूलॉजी की आई थिंक ओपन टू ऑल, मतलब जूलॉजी के लिए है 23 सीट्स, और आपको इसमें ओपन टू ऑल के लिए मिलती है 13, फिर उसके बाद में कैटेगरी वालों के लिए मिलती है। इसमें जनरल भी आ जाता है, मतलब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जनरल वाला, अगर एससी वाले के किसी के आपके से ज़्यादा नंबर है तो वो ओपन टू ऑल में आ जाएगा, और कुछ बच्चे जो कैटेगरी वाले हैं वो पीछे से शिफ्ट होकर आगे आ जाएंगे। तो मतलब ये समझिए 10 के करीब जनरल वालों के लिए एमएलएसएम कॉलेज में सीट्स है। बाकी अगर आप लोग को कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई किसी को चीज़ से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना होगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। बाकी जब भी नोटिस रिजल्ट आएगा या फिर काउंसलिंग के लिए एचपीयू का और कहीं और किसी और कॉलेज का भी आएगा तो मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। एडमिशन प्रोसेस का कैसा है वो भी बता दूंगी, और जो जो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को क्वेरी हो सकती है मैं खुद भी बता दूंगी, बाकी आप लोग भी पूछ सकते हैं।